हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। आप सभी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। आज मेरी तबीयत भी काफ़ी हद तक ठीक है। इस टाइम पे मैं लगभग 80% आराम महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आज कई दिनों के बाद मैंने 2 रोटी भी खाई हैं और रोटी खाने के बाद कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। वरना तो मैं थोड़ा सा भी खाना खा लेती थी या कुछ भी पीती थी तो मुझे काफ़ी पेन होता था, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। लेकिन आज मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो कल एक बार फिर से मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी, चेकअप वगैरह करवा के आऊँगी, तो एक बार और दवाई मिल जाएगी तो फिर मैं ठीक ही हो जाऊँगी। तो चलिए आज आप सबको बताती हूँ कि वृंदावन के लिए हम गए थे 8 दिन का टूर बना के, लेकिन हम चौथे दिन ही वापस आ गए। क्यों आए? तो देखिए, हम गए थे 11 अगस्त को। 11 अगस्त को एक तो यहीं से ही शुरुआत उल्टी हो गई थी, ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी। तो लगभग 1 घंटा लेट हमारी ट्रेन आई थी। तो हम यहाँ से 7:30 बजे के आसपास ट्रेन में बैठे थे और हम उतरे होंगे 12:30 पौने 1 बजे हम मथुरा स्टेशन पर उतर गए थे। तो फिर मथुरा स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से एक बस थी प्राइवेट, वो पकड़ी और हम गए सीधा गोवर्धन। और हमारे साथ में यहाँ से 2 जने और थे, क्योंकि हमें वहाँ की कोई जानकारी नहीं थी। हम उन्हीं के साथ गए थे कि कहाँ पर उतरना है, कहाँ से क्या बस वगैरह या ऑटो वगैरह पकड़नी है, कोई नॉलेज नहीं थी। तो हम उन्हीं के साथ गए थे। तो फिर वहाँ हम पहुँच गए थे 1:15 बजे के आसपास हम गोवर्धन पहुँच गए थे। फिर हमने 1:30 बजे परिक्रमा शुरू की थी। तो अब परिक्रमा देखिए, जो जाते रहते हैं उनको तो पता है कि कितना टाइम लगता है, क्या दिक्कत होती है नहीं होती है। अब हम तो बिल्कुल वहाँ उस जगह के लिए भी अनजान थे और पैदल चलने की हमें आदत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी श्री जी की कृपा से हमारी परिक्रमा पूरी हो गई, क्योंकि मैं तो ये मान के चलती हूँ कि हमारे दम से वो परिक्रमा पूरी नहीं हुई है। क्योंकि हमने जब परिक्रमा शुरू की थी तो राधे रानी से यही प्रार्थना की थी कि राधे रानी, हमारे बस में तो है नहीं लंबा पैदल चलना। लंबा तो क्या, हम तो 200 मीटर भी चलते हैं तो पैर दर्द करने लग जाते हैं, घुटने दर्द करने लग जाते हैं। और ये परिक्रमा तो 24 कोस की बताई जा रही है, तो ये कैसे होगी अब आप ही देख लेना। तो ये है कि 24 कोस की जैसे परिक्रमा बता रहे हैं, लेकिन आजकल घर बन गए हैं, गलियों से गुजर के जाना है, कहीं सड़क से गुजर के जाना है। तो जिस हिसाब से हमने जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ पर लिखा हुआ था कि जो बड़ी परिक्रमा ख़त्म होगी वो 12 किलोमीटर की है। तो बड़ी परिक्रमा ख़त्म होने के बाद जब हमने छोटी परिक्रमा जहाँ से स्टार्ट होती है वो शुरू की, तो वो वहाँ पे लिखा था कि 9 किलोमीटर पर राधा कुंड है। तो वहाँ से फिर हमने राधा कुंड पर जब हम पहुँचे तो वहाँ से आगे लिखा था कि 5 किलोमीटर पर मानसी गंगा है। लेकिन मानसी गंगा लगभग 6 से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि आगे एक बोर्ड और लगा हुआ था काफ़ी दूरी चलने के बाद, तब भी उतना ही लिखा हुआ था। तो हम मानसी गंगा तक अपनी परिक्रमा को पूरी कराए थे। हमें ये सब करते करते लगभग 8:45 का टाइम हो गया था सुबह, और भगवान की कृपा से ही वो पूरी होगी। हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम इतने किलोमीटर पैदल चल सकते हैं, ये तो राधा रानी की कृपा है। हाँ, एक मैंने वहाँ पर काफ़ी अद्भुत चमत्कार महसूस किया राधा कुंड में, वो तो आप सबके साथ शेयर करना बनता है। जब हम राधा कुंड पर आए तो वहाँ पर एक तो लोगों ने वहाँ पर बिजनेस बना रखा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्योंकि भगवान से मिलने के लिए आडंबर की ज़रूरत नहीं होती है, मन का साफ होना ज़रूरी होता है। तो वहाँ पर जो दुकानें लगा के बैठे हैं, एक प्लेट में काफ़ी सारी फूल पत्तियाँ, मतलब एक दिया वगैरह सब कुछ, और वो सब उस कुंड में छोड़ देते हैं। तो वो कुंड में मतलब एक ढेर इकट्ठा हो रहा है जहाँ पर गंदगी जमा हो जाती है। इससे हमारी राधा रानी बिल्कुल खुश नहीं हो सकती है।
क्योंकि इन चीज़ों की व्यवस्था बनाए रखना, वहाँ पर साफ़ सफाई रखना हमारे जैसे जो जाते हैं उनका भी कर्तव्य बनता है। वो लोग तो बिजनेस करेंगे, लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ये फूल पत्ती जो यहाँ पर ये इतना सारा सामान इकट्ठा करके दे रहे हैं, इसको चढ़ाने की बजाय अपने मन को ही चढ़ा दे वहाँ पर, तो राधा रानी ज़्यादा खुश हो जाएगी। तो मैंने वहाँ पर मना कर दिया था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने तो दिल से प्रार्थना की थी कि राधा रानी, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई हूँ और मेरी जो मानसी पूजा है उसे स्वीकार करना। उसके बाद हम तीनों माँ बेटा राधा कुंड में उतरे। हमारे पैरों में इतना दर्द था जब हम राधा कुंड पर आए, मैं आपको बता नहीं सकती। एक पैर भी हम उठा नहीं पा रहे थे नीचे से, क्योंकि कच्चा कहीं पर भी नहीं है, बिल्कुल पक्का रोड है और बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम होने की वजह से रोड में छोटी छोटी सी कंकर निकल आती हैं। वो कंकर पैर में चुभती हैं नंगे पैर परिक्रमा करने से। तो वो पैर में चुभ चुभ के छाले नहीं पड़े, खून नहीं निकला, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। अब जैसे ही हमने राधा कुंड में पैर रखे तो हमारे पैरों का दर्द एकदम से गायब हो गया। मैं मतलब उस टाइम पे कुछ समझ नहीं पाई कि ये चमत्कार कैसे हो गया। विशाल, अनुज, मैंने दोनों से पूछा कि बेटा तुम दोनों के पैर में दर्द था? तो कहने लगे मम्मी अब तो बिल्कुल भी नहीं है, और हमें कुछ आभास नहीं हो पाया और हम कुंड में बस से थोड़ी सी देर अपने पैर धो के और बाहर आ गए। घर आने के बाद, घर क्या मतलब जहाँ हमने रूम लिया था वहाँ पर बैठने के बाद हम माँ बेटा बात कर रहे थे कि हमें राधा कुंड में स्नान करना चाहिए था। उस पानी में बहुत पावर थी, उसमें राधा की शक्ति है उस पानी में, क्योंकि जो हमारे पैरों में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी, और प्रार्थना करके जब हम कुंड में उतरे तो हमारे पैरों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया था। तो ये मैंने वहाँ पर एक शक्ति महसूस की। उसके बाद फिर हम मानसी गंगा गए। मानसी गंगा पर मुझे वो महसूस नहीं हुआ जो मुझे राधा कुंड में हुआ। जो एक अनुभव है ना जीवन का, वो बता रही हूँ। मानसी गंगा पर जब हम गए तो वहाँ पर भी जाकर पैर धुलने होते हैं, तो हमने अपने पैर धुले। वहाँ पर जो दर्द था वो जस का तस था, वहाँ मेरा दर्द नहीं गया। लेकिन राधा कुंड में पैर रखने के बाद दर्द नहीं था। फिर वहाँ से हमने फिर से वो 6-6.5 किलोमीटर की यात्रा की, तो फिर से कंकर चुभ के दर्द शुरू हो चुका था। फिर हम इतने थक गए थे कि हमने खाना भी नहीं खाया, कुछ नहीं किया। एक रूम लिया और हम वहाँ पर सो गए, और अगले दिन हम 7-8:30 बजे तक सोते ही रहे। हमें नहीं पता हम इतने घंटे लगातार सोए, तो हमारी थकावट बिल्कुल उतर गई थी। फिर हमने सोचा कि चलो अब हम मथुरा चलते हैं और जन्मभूमि के दर्शन करेंगे, वहीं कहीं होटल में रूम वगैरह ले लेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। अब मथुरा गए तो वहाँ से हमने पहले बस पकड़ी और मथुरा गए। तो एक तो बस वाले, ऑटो वाले, इन्होंने इतना परेशान कर रखा था ना इस टाइम पे लोगों को कि वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। वहाँ कोई किराया भरे तो उसके नाक में दम आ जाए। इन लोगों की वजह से हमें वापस आना पड़ा, बहुत परेशान किया इन लोगों ने। तो वहाँ से जो हम गोवर्धन से मथुरा तक गए थे, 30 रुपये बस का किराया लगता है। तो सबसे पहले तो वहीं पर बस वाले ने 10-10 रुपये एक्स्ट्रा लिया। चलो भाई, जो ले लिया ठीक है। आगे गए तो आगे ऑटो वालों ने अपनी पूरी एक मीटिंग तैयार कर रखी थी कि कोई भी ऑटो वाला 3 से 3.5 या 2-2.5 किलोमीटर से आगे ही ना जाए, सवारी को बिठाए 2-2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर उतारे। जबकि मथुरा स्टेशन से लेकर जन्मभूमि तक का एक आदमी का 10 रुपये किराया लगता है, क्योंकि ये मैंने पता किया था। और उस टाइम पे इन्होंने इतना गदर मचा रखा था कि अगर कोई रेलवे स्टेशन से और मथुरा जन्मभूमि तक जाएगा तो वो एक आदमी के 60-60 रुपये, 50-50 रुपये, 70-70 रुपये ऐसे मांग रहे थे। अब वहाँ तक लेकर भी ना जाए, बीच रास्ते में ही उसको छोड़कर आ जाए, वहाँ तक उसको लेकर भी ना जाए, बीच में छोड़ दे कि आगे दूसरा जाएगा। अब दूसरे को बोलो तो इतने ही पैसे फिर वो मांगे। ये लगा लो कि हम 12 तारीख को मथुरा गए थे, हमने जन्मभूमि के दर्शन किए। जन्मभूमि पर बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ की जो व्यवस्था थी ना जन्मभूमि की, वो बहुत अच्छी थी। वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी था, सबकी चेकिंग हो रही थी, लाइनों में सब चल रहे थे। तो वहाँ किसी में कोई मतलब समस्या नहीं थी। वहाँ जाने आने में समस्या हुई थी बांके बिहारी के मंदिर में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हमने फिर जन्मभूमि पे दर्शन करने के बाद हमने एक रूम लिया मथुरा में। अब हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें रूम कहाँ पर लेना चाहिए।
हमें पता भी नहीं था कि रूम मिलेगा कहाँ पर। जो हमारे साथ गए हुए थे तो वो कह रहे थे हम तो बहुत बार वृंदावन आए हैं, बहुत बार मथुरा आए हैं। तो उनके कहने से हमने मथुरा में ही रूम लिया, क्योंकि वो कहने लगे आगे तो रूम होता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, इस टाइम पे वहाँ रूम मिलना मुश्किल है। तो हमने मथुरा में एक होटल में रूम बुक कर दिया। अब होटल वालों ने भी अपनी मनमानी कर रखी है। 800 रुपये का रूम हमें 1750 रुपये मिला। तो हमने वो भी सेटिस्फाइड कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, इस टाइम पे रस है तो डबल दाम तो हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं। हमने 1750 रुपये वहाँ पर पे कर दिए और रूम बुक हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ये रूम जो है आपको 11 बजे मिलेगा। तो उस टाइम पे बजे थे 10:30। तो हमने उसको कहा कि हम अपना सामान रख देते हैं, 10:30 बजे हैं, 11 बजे हमारा रूम हो गया है, पैसे हो गए हैं, सामान हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, हम आएंगे रात में, तो हमारा रूम है। तो कहने लगा कि ठीक है, रूम आपका हो गया है, पैसे आपके आ गए, सब कुछ फिक्स हो गया। तो फिर हम पहले जन्मभूमि पर गए। सबसे पहले तो हमने खाना खाया, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी, 2 दिन से नहीं खाया था। खाना खा के फिर हम जन्मभूमि गए। जन्मभूमि पर हमने दर्शन किए, जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। हालांकि अब सब कुछ चेंज हो चुका है, पहले जो था वो नहीं है, क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो चुकी है। बस थोड़ा सा आशियाना है जिसमें माँ देवकी और वसुदेव जी जिस कोठरी में रहते थे, उस कोठरी का आजकल एक छोटा सा मंदिर बना दिया गया है। तो उस जगह उतनी ही है जितने में उन दोनों को रखा जाता था, लेकिन वहाँ पर अब मंदिर बनाया हुआ है। और कुछ एरिया मतलब जैसे जेल में जाने का होता है ना, थोड़ा सा लंबा रास्ता है, वो वैसा ही है सेम टू। बाकी सब कुछ अलग हो चुका है। 1-2 दीवार लग रही थी कि हाँ ये उस टाइम की है, बाकी सब कुछ नए सिरे से बना हुआ है। तो वहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। जन्मभूमि पर दर्शन किए, फिर हमने सोचा कि चलो अब हम बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं, निधि वन जाते हैं, जमुना मैया के दर्शन करके आते हैं। और टाइम बचेगा तो फिर देख लेंगे आसपास कोई मंदिर होगा, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है। लेकिन जो हमारे साथ थे तो वो कहने लगे हमें सब पता है। तो हम फिर वहाँ से सीधे हमने ऑटो पकड़ी। तो उस ऑटो वाले ने हमें प्रेम मंदिर से पहले ही उतार दिया कि मैं नहीं जाऊंगा आगे। हालांकि कुछ लोगों ने बताया कि जन्मभूमि से और बांके बिहारी का मंदिर 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो 10-12 किलोमीटर दूर जाना एक ऑटो वाले के लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है। लेकिन इन्होंने तो अपनी एक वो साठगांठ बना रखी है ना कि 200-300 मैं वसूल लूँगा, फिर 200-300 तुम वसूल लेना, फिर एक अगले वाला ले लेगा। तो हम सब की जो एक मीटिंग उनकी होती है ऐसे, तो उन्होंने वहाँ पे उतार दिया। फिर उन्होंने जो प्रेम मंदिर है उससे भी बहुत पहले उतार दिया। फिर हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल चले, तब कहीं जाकर हमें दूसरी ऑटो मिली। वहाँ से फिर हम बांके बिहारी के मंदिर के लिए गए। तो उन्होंने फिर जमुना वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पर छोड़ दिया। तो फिर वहीं से हमने उस गली से एंट्री लेकर हम बांके बिहारी के मंदिर गए। अब कभी देखा तो था नहीं, तो जो सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं हम पहले वहाँ पर चले गए। तो फिर मैंने पूछा कि यहाँ पर मंदिर कौन सा है, तो लोगों ने बताया कि ये राधा वल्लभ का मंदिर है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भगवान की कृपा से आए हैं तो राधा वल्लभ के दर्शन कर लेते हैं। तो फिर राधा वल्लभ के दर्शन करने हम 5 बजे मंदिर में पहुँचे थे। 5:30 बजे कपाट खुले, आधा घंटा हम वहाँ पर खड़े रहे भीड़ में। फिर राधा वल्लभ के दर्शन करने के बाद हम गए बांके बिहारी के मंदिर में। अब बांके बिहारी के मंदिर में उस गली में जैसे यूं गली गई और फिर यूं जो एंटर होता है, जिसमें बहुत सारी मिठाइयों की दुकानें थी। मिठाइयों को सूंघ के ही आदमी ऐसा हो जाएगा जैसे शुगर हो गया, इतनी मिठाइयों की खुशबू थी ना, बस पूछो मत, क्योंकि दोनों तरफ बस मिठाइयाँ मिठाइयाँ। और जल्दी जल्दी में आदमी चले तो इतना महसूस ना हो, लेकिन जैसे होता है ना, बिल्कुल चींटी चलती है, चींटी की तरह आदमी चल रहे थे, धीरे 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 धीरे। इतनी भीड़ वहाँ पर, धीरे, क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। फिर उन सीढ़ियों से ऊपर होके और फिर मंदिर में एंट्री होती है। मंदिर में जब एंट्री होती है तो एकदम से ऐसा धक्का लगे कि आदमी सीधा जहाँ पर खड़ा है ना, वहाँ से सीधा जाकर जो प्रांगण है मंदिर का, उसके बीच में जाकर या तो वो गिरेगा, या वो हिम्मत वाला होगा तो अपने पैरों को जमा के चलता रहेगा, भागता रहेगा। मतलब एक धक्के में, जैसे बाढ़ आती है ना, बाढ़ आती है तो पेड़ पौधे, गाड़ी जो भी होती है, सब चीज़ों को यूँ धका के ले जाती है पानी। इतना प्रेशर वहाँ पर लोगों का। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार वहाँ पर गई थी।
बच्चों ने तो एक बार हिम्मत करके थोड़ी सी दूरी तक गए थे, तो कहने लगे माँ हम नहीं जाएंगे अंदर तक। अंदर ना कोई व्यवस्था है, ना कोई पुलिस प्रशासन है, ना कोई लाइनें हैं। अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी भगदड़ हो जाए या दम घुटने लग जाए तो निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, बिल्कुल भी बहुत बुरी हालत है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ तक आए हैं तो मैं बांके बिहारी जी का दर्शन करके ज़रूर जाऊँगी। भीड़ में मैं भले ही उनको ना देख पाऊँ पर वो मुझे देख लेंगे कि मैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए आई हूँ। तो मैं हिम्मत करके उस भीड़ में जाके और बांके बिहारी का दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गया था, लेकिन उस भीड़ को देख के मन में एक शंका मुझे वहाँ पर काफ़ी हद तक आई थी कि हे प्रभु, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो ट्रस्ट है, यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी मात्रा में आते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दमे की प्रॉब्लम होती है, किसी को सांस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को भीड़ में घबराहट होती है, लेकिन श्रद्धा उनके अंदर भी अपार होती है कि हम भगवान के दर्शन के लिए जाएं। तो यहाँ पर एक व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये प्रार्थना करके आई थी भगवान से कि यहाँ पर एक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि लोग 100-200 लोग अंदर जाए, जितने उसमें आराम से खड़े हो सकते हैं उस प्रांगण में। जब वो दर्शन करके एक गेट से बाहर एंट्री हो जाए तब बाकी के लोगों को अंदर भेजा जाए, तो यहाँ पर दर्शन आराम से हो सकते हैं। और ऐसे धक्के लगते रहेंगे ना तो कोई दर्शन कर सकता है। किसी का फ़ोन, किसी का पर्स, किसी का गोद में बच्चा है, अगर कोई समस्या हो जाए तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता है। और फिर हम वहाँ से निकल आए, बहुत मुश्किल से निकले थे वहाँ से। ऐसा हो गया था जैसे यहाँ तो बिल्कुल जान निकल जाएगी। फिर वहाँ से चले तो ऑटो वाले, फिर वही समस्या, ऑटो वाले से पूछो तो ऑटो वाला 2 किलोमीटर की दूरी पर 250 रुपये किराया, 300 रुपये किराया, और 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से दूरी पर वो लेकर ना जाए। फिर हमारे साथ जो थे वो कहने लगे कि प्रेम मंदिर में चलते चलते दर्शन कर लेना। और प्रेम मंदिर के और बांके बिहारी के मंदिर में काफ़ी ऊंचाई पर मंदिर है, तो जाते जाते बच्चों ने मंदिर देखा था तो कहने लगे मम्मी जब हमने गोवर्धन की परिक्रमा की तो मन में एक लालसा थी कि हमें गोवर्धन पर्वत दिखाई देगा, जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठाया था। लेकिन हमने पूरी 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर लगभग हमने यात्रा तय कर दी है, परिक्रमा पूरी कर ली है, लेकिन हमें पर्वत कहीं भी दिखाई नहीं दिया। एक पर्वत दिखाई दिया है, पर्वत पे मंदिर है, तो हम यहाँ दर्शन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, चलो हम कुछ देर के लिए पैदल चलते हैं। तो फिर हम पैदल चलते चलते वो जो चोटी पर मंदिर है उसमें गए। वहाँ पर राधा कृष्ण की जो है बहुत अच्छे अच्छे विग्रह लगे हुए हैं, भगवान जी बहुत मुस्कुराते हुए सुंदर लग रहे हैं। हम दर्शन करके आए। वहाँ पर कुछ साधु सन्यासी आचार्य वगैरह थे, उनके भी दर्शन किए। फिर हम वहाँ से आ गए। हमने सोचा कि चलो प्रेम मंदिर के दर्शन करेंगे। तब तक तो पीछे से इतनी भीड़ उमड़ती आई, ना किसी को ऑटो मिल रही है, और मिल रही है तो ऑटो वाले मन माने ढंग से पैसे मांग रहे हैं। 2-2 सवारी के 200-200 रुपये मांग रहे हैं। 2-2 2.5 किलोमीटर की दूरी पर उनको छोड़ के आ रहे हैं। इतना मनमाना इनका रवैया जब देखा ना, मेरा मन अंदर से बहुत दुखी हो गया कि इन लोगों ने तो मजाक बना के रख दिया हर चीज़ का। जब 8 से 10-12 किलोमीटर की दूरी का 10 रुपये किराया है तो तुम 20 रुपये ले लो, चलो इतना ही तो होगा, सवारी के लिए 20 रुपये ले लो। लेकिन जो लोग श्रद्धा से आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं कि हम जन्माष्टमी उत्सव है भगवान के साथ मनाएंगे, यहाँ पर उसकी जन्मभूमि है, तो उनके साथ ऐसा व्यवहार, तो इससे मेरा मन कुंठित हो गया, अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। अब वो भी देखा जाए, अब इतनी भीड़ में कहीं ना हम प्रेम मंदिर जा पाए, क्योंकि अब इधर देखे या इधर देखे भीड़ इतनी, नीचे से पैर ही कट जाए, अगर जरा सी लापरवाही हो जाए ना तो पैरों पे पैर टिक जाएंगे। इतनी भीड़ थी उस दिन। वो तो 13 अगस्त की बात है, फिर सोचो कि 17, 18, 19 अगस्त को क्या हाल हुआ होगा वहाँ पर, वो तो और भी ज़्यादा रश हुआ होगा। तो फिर मैं वहाँ से, हम होटल में आए, हम होटल तक पहुँचे रात के, और देखो हम कम से कम ये लगा लो कि जन्मभूमि से और वहाँ तक 12 किलोमीटर बताया था, तो हम कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चले हैं रात को। और फिर रात के जो है 10:30-11 बजने को हुए, फिर पीछे से एक ऑटो आई, उसको हमने रोका। 500 रुपये में हम अपने होटल तक पहुँचे हैं। कितने किलोमीटर बच गया था? लगभग 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के 100 रुपये लिए ऑटो वाले ने, 500 रुपये में हम वहाँ तक पहुँचे।
होटल पर गए तो होटल वाले ने दिमाग ख़राब कर दिया। कहने लगा जी आपका रूम तो हमने किसी और को दे दिया है। तो हमने कहा भाई ऐसा क्यों किया आपने? जब हमने पैसे दे दिए हैं, पेमेंट जमा हो गई है, रूम हमारा हो गया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो वहाँ पर जो एक लड़का था वो कहने लगा जी देखिए सुबह ड्यूटी किसी और की थी, रात को मेरी है, लेकिन इस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके पास मतलब होटल वाले जो मालिक है उनका फ़ोन आए तो आप शिकायत ज़रूर कीजिएगा। यहाँ का जो स्टाफ है वो ऐसे करता है, अगर दुगने या तिगने दाम में कोई और ग्राहक मिल जाता है ना तो जिसने रूम बुक करवाया होता है वो उसको दे देते हैं, और वो आते हैं तब तक किसी और को चढ़ा देते हैं। ये यहाँ का सबसे बुरी बीमारी है। तो मैंने कहा भाई ये मेरा छोटे वाला बेटा कहने लगा भैया अब हमारा रूम, तो कहने लगा कि आपका रूम दूसरे वाले होटल में शिफ्ट कर दिया है। अब रात के उस टाइम पे 11:30 बज चुके थे जब हम उस होटल में पहुँचे, और उन्होंने हमारा रूम किसी और को दे दिया और हमारा रूम वहाँ से दूसरे होटल में शिफ्ट कर दिया। एक तो अनजानी जगह, हमें पता नहीं, रात का टाइम, ऑटो नहीं मिले, ऑटो वाले को फिर एक मिला तो लगभग वो 200 कदम की दूरी पर था, लेकिन अनजानी जगह में पता तो नहीं कहाँ से कहाँ जाए। उस ऑटो वाले को पकड़ा, उसने 100 रुपये में वहाँ से उस होटल से वो 200 कदम की दूरी पर होटल तक हमें छोड़ा। 100 उसने लिए। उस होटल में गए, वहाँ पर रूम लिया, वहाँ पर हम सोए, लगभग 1 बजे हम सोए होंगे जा कर के। बस फिर मन इतना अंदर से दुखी हो गया कि कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो होटल वाले, ऑटो वाले इतनी मनमानी कर रहे हैं। जब आज 13 अगस्त को ये हालात हैं तो आगे आगे तो ना तो रूम मिलेगा, और ऑटो वालों की तो वो चांदी हो जाएगी जो नहीं है। भगवान तो इस समय भी वही हैं, और जब फुर्सत के दिन होंगे ना, तब जब जैसे त्यौहार नहीं होगा, जन्माष्टमी या होली उत्सव नहीं होगा, उसके बिना हम आएंगे, तब भी वही भगवान जी हमें यही मिलेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम अपने घर चलते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ तो वो है कि घर लुटवाना और सिर पिटवाना, वही हालत होगी। क्यों? और होटल जैसे मान लिया हमने बुक किया, उसके आसपास खाने की कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब ढंग का कोई होटल नहीं, उसके पास सिर्फ रहने की जगह थी। खाना तो हम ये लगा लो 11 तारीख को गए थे तो घर से बांध कर लेकर गए थे, तो रात को ट्रेन में हमने वही खा लिया था। फिर 12 अगस्त को जब हम परिक्रमा पूरी करके आए थे तो उसी में से हमने एक पराठा और सब्जी खा ली थी। फिर हम सो गए थे तो हमने कहीं से कुछ खाया नहीं। फिर 13 अगस्त को हमने वहाँ मथुरा में एक होटल में खाना खाया था, और उसके बाद 14 अगस्त को अपने घर आकर ही खाया, कुछ खाया पिया ही नहीं। सिर्फ ऑटो वाले को किराया 10 किलोमीटर के हमने हज़ारों रुपये किराए भर दिए, लेकिन फिर भी उस जगह तक वो ना छोड़े जहाँ तक हमें जाना है। तो इससे मेरा मन मतलब काफ़ी उदास हो गया। बच्चे भी कहने लगे मम्मी 4 किलोमीटर चलते हैं, ये ऑटो वाले 4 किलोमीटर पीछे फिर हमें छोड़ देते हैं, फिर 4 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। पैसा भी इतना भर दिया है और ढंग की जगह भी नहीं गए हैं, कोई कैब वगैरह भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि क्या था ना, इस टाइम पे रस बहुत ज़्यादा था। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, जब भी आपको वृंदावन जाना हो ना, तो होली और जन्माष्टमी ये मैंने सीख ली है अपने जीवन की, क्योंकि मैं पहली बार ही निकली थी। तो इस टाइम पे ना जाए, अपना फुर्सत के टाइम पे जाएं। रिक्शा वालों की फिर वही सीधी नाक होती है, फिर ये वही 10 रुपये में छोड़ेंगे वहाँ तक, फिर इनको कोई वो नहीं होता, कड़नी चलती है इनकी, क्योंकि फिर बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं, सवारियाँ कम होती हैं। अब इस टाइम पे क्या था कि सवारियाँ ज़्यादा, ऑटो कम, मनमाने ढंग से पैसे वसूल रहे थे। और फिर तो आप सबको पता है कि एक तो मैं जाने से पहले ही बीमार थी, और फिर आने के बाद फिर से मुझे बुखार शुरू हो गया था। तो ये कारण था कि हम 14 तारीख को ही वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, कोई बात बुरी लगी हो, कुछ गलत लगा हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय, खुश रहिए और आप सब अपना अपना ध्यान रखिए। अभी वहाँ की बातें तो कुछ और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं ना तो कुछ अलग ही अनुभव होते हैं, तो वो मैं आप सबके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।